मैं शुरुआत में जिन्होंने वक्तव्य दिया आदरणीय डॉक्टर जनार्दन सर, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो विचार रखा हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि अभी हम लोग सर से परिचित नहीं, अच्छे से सर हमसे परिचित नहीं है। हम लोगों का विचार भी एकदम वही है जो आपने अपने वक्तव्य में कहा। हम लोगों ने वही सोचा था, वही सोच करके हमने इसकी स्थापना की, संगठन की। हम लोगों ने देखा बहुत सारे संगठन बन रहे हैं। संगठन के उद्देश्य बड़े लंबे चौड़े होते हैं, 20 लाइन 25 लाइन एक पेज का। हम लोगों ने उद्देश्य मात्र 5 रखा। उद्देश्य छोटा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। पता चला आपने लंबा उद्देश्य बना दिया और उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है क्या? हमने जो संगठन बनाया इसका उद्देश्य हमने बस केवल 5 रखा और हम लोगों ने 2 साल में कितना पूरा किया है उसका भी हम लोग इतिहास बनाते जा रहे हैं। पत्रिका में उसकी रिपोर्ट निकलती रहती है। वेबसाइट भी है अपना, अम्बेडकरवादी साहित्य वेबसाइट भी है। वेबसाइट पे भी सब कुछ अपलोड होता जाता है। तो सारा रिकॉर्ड हम लोग रखते जा रहे हैं और उसका मूल्यांकन खुद लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है एकदम सबके सामने है। हम लोगों का जो पहला उद्देश्य है वो तो ये है कि अम्बेडकरवादी चेतना से युक्त साहित्य सृजन करना। देखिए, दलित चेतना और अम्बेडकरवादी चेतना में अंतर है। जो लोग अगर मानते हैं कि दलित चेतना और अम्बेडकरवादी चेतना में अंतर नहीं है, उन्हें थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। मैंने किताब लिखी तो बहुत पहले, 2 साल पहले, अम्बेडकरवादी कविता के प्रतिमान। मैंने उसमें कुछ लोगों ने उस समय सवाल उठाया था कि भाई अम्बेडकरवादी चेतना और दलित चेतना में क्या अंतर है? कम से कम 10 अंतर आप दिखाइए। एक फैजाबाद के हैं डॉक्टर आर डी अनंत जी, उन्होंने ये सवाल किया था। मैंने 10 अंतर। बहुत सारे लोग हैं, सब लोग हैं, एससी में सारे लोग दलित कहे जाते हैं, क्योंकि जो दलित की परिभाषा बताई जाती है कि दलित एससी का हर व्यक्ति है, ठीक है, अनुसूचित जाति का जो भी व्यक्ति है दलित है। लेकिन एक सवाल आता है, एक बात आती है, एक सवाल पैदा होता है कि क्या हर दलित अम्बेडकरवादी है? तो जब हर दलित अम्बेडकरवादी नहीं है तो दलित की चेतना और अम्बेडकरवादी व्यक्ति की चेतना एक कैसे हो सकती है? अम्बेडकरवादी व्यक्ति कुछ अलग सोचता है और दलित व्यक्ति कुछ अलग सोचता है। वो तो सोचता है बस हम कमा खा ले, किसी तरह से हमारी आर्थिक उन्नति हो जाए। लेकिन अम्बेडकरवादी व्यक्ति केवल आर्थिक उन्नति नहीं चाहता है, वो सम्मान भी चाहता है। वहां तो सम्मान न मिले, बाबू साहब का गोड़ पकड़ के कैसे वो अपन काम निकल जाए। लेकिन यहाँ हम लोग बाबू साहब वाला शब्द नहीं प्रयोग करते हैं। साहब शब्द हमें किसके लिए प्रयोग करना है, कहाँ करना है, ये हमें चेतना होनी चाहिए। वो अम्बेडकरवादी चेतना है। और दलित की चेतना तो बस वो अपने रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है। तो ये बहुत सारे अंतर है, वो लंबी बात है, उसमें बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि अम्बेडकरवादी चेतना से युक्त सृजन करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर अम्बेडकरवादी साहित्यकारों की खोज करके उन्हें अम्बेडकरवादी साहित्य की धारा से जोड़ना। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, चेतना तो उनमें है, जैसे कि मैडम ने कहा, मधु गौतम जी ने, उनमें भी चेतना है, बहुत सारे लोगों में चेतना है। ऐसी बात नहीं है कि जो एकदम शुद्ध अम्बेडकरवादी हर जगह अम्बेडकर का जिक्र करे, हर कविता में अम्बेडकर का नाम ले, वही कविता अम्बेडकरवादी है, वही अम्बेडकरवादी साहित्य, ऐसा कुछ नहीं है। बिना अम्बेडकर का नाम लिए, बिना बुद्ध का नाम लिए भी आप साहित्य लिख सकते हैं, वो अम्बेडकरवादी हो सकता है। चेतना उसमें होनी चाहिए, ये नहीं कि हर पंक्ति में ठीक है। तो नाम लेना जरूरी नहीं है, चेतना होनी चाहिए। लेकिन वो चेतना बहुत सारे लोग रखे हैं, साहित्य सृजन कर रहे हैं, मगर बिखरे हुए हैं। वो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने में भी डरते हैं। हाँ, वो डरते हैं, झिझकते हैं। तो हम लोगों का काम यही है कि हम लोग उनको खोज करके उनको इस धारा से जोड़े, अपने से जोड़े। तीसरा उद्देश्य क्या है, और इस कार्य में हम लोग सफल भी हो रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, यहाँ तक कि इस समय लगभग 15 प्रदेशों में हमारे गोल के मेंबर हैं और सभी लोग सक्रिय हैं। दूसरी बात, हम लोग एक दूसरे का दिशा निर्देश करते हैं, कोई लीक से हटकर नहीं लिखता है। हमारे संगठन की सबसे बड़ी खूबी है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की किताब के प्रकाशन में भी मदद करते हैं, हर तरह से उनका सहयोग करते हैं। मतलब संगठन केवल नाम का नहीं है, काम का संगठन है। हम लोग दिल से जुड़े हैं, किसी से जुड़ते हैं, किसी को संगठन में जोड़ते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि फलाने अधिकारी हैं, पैसा दे दिए 2000 चला भैया संगठन के मेंबर बनाएगा, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हम देखते हैं कि यदि विचारधारा के व्यक्ति है, हमें बिल्कुल पैसा नहीं देता है, संगठन को सहयोग नहीं करता है, हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। इसमें हम लोग पूरी तरह से 2 सालों में, चूंकि हम लोगों ने विचारधारा से कोई समझौता ही नहीं किया, बहुत सारे लोग आए, जुड़े और बांटने लगे तो उनको बाहर करना पड़ा मजबूरी में। सोचिए, अपनी जात का होने से मतलब नहीं है। अम्बेडकरवाद जात नहीं देखता है, अम्बेडकरवाद विचार देखता है, व्यवहार देखता है। ये जरूरी है। पता चला हमारे अनुसूचित जाति का व्यक्ति है,
लेकिन हमसे उसका विचार मेल नहीं खा रहा है, तो हम कैसे उसको शामिल कर ले? संगठन में तो विघटन होगा ही। चौथा उद्देश्य क्या है? अम्बेडकरवादी कवि गोष्ठी करना हमारा उद्देश्य है। ये तो हम लोग बराबर करते रहते हैं। साहित्य सम्मेलन भी करना ये हमारा उद्देश्य है। ये पहला साहित्य सम्मेलन हुआ, आगे भी चलता रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा। ऐसे तो सेमिनार भी हम लोग करते रहते हैं किसी न किसी विषय पर। और पांचवा उद्देश्य क्या है? अम्बेडकरवादी चेतना से संबंधित क्रियात्मक कार्यक्रम, जैसे साहित्यकारों का सम्मान करने हेतु समारोह आयोजित करना। तो ऐसे हम लोग सम्मान भी देते रहते हैं। सम्मान भी हम लोगों ने कई सारा कर दिया। एक बार तो हम लोगों ने श्रेष्ठ काव्य कृति सम्मान दिया था, लेकिन वो रेगुलर चलने वाला नहीं है, नियमित नहीं चलेगा। एक सम्मान हमारा नियमित चलेगा, धम्म प्रहरी सम्मान। जो भी लोग धम्म के पहरेदार हैं, धम्म की सेवा करते हैं, धम्म की रक्षा करते हैं, चाहे वो साहित्य के माध्यम से, चाहे समाज सेवा के माध्यम से, चाहे धम्म ये भिक्षु बन करके या बौद्धाचार्य बन करके, हम लोग सबको उसमें उस क्राइटेरिया में रखते हैं। और धम्म प्रहरी सम्मान के वे सारे लोग पात्र होंगे। एक सम्मान हम लोग देते हैं अम्बेडकरवादी साहित्य सम्मान। ये सबसे बड़ा सम्मान हमारा है और इसमें जो पात्रता है वो काफ़ी बड़ी है। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। फुटकर रचनाएं लोग कर लेते हैं लेकिन संग्रह नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि कम से कम उस साहित्यकार की एक पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए, तभी वो अम्बेडकरवादी साहित्य सम्मान पाने के लिए योग्य होगा। तो ये हमारा उद्देश्य है, 5 उद्देश्य। अब आप लोग खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या हम लोग इन 5 उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। बाकी हम लोग वैश्विक स्तर से सोचते हैं, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग तक हमारी सोच नहीं है। इसी सोच को विकसित करके हम लोगों ने ये संगठन बनाया है। और आदरणीय डॉक्टर गाजुला राजू सर ने भी वक्तव्य जो दिया वो भी हम लोगों को एकदम हृदय से स्वीकार है। उसमें हमारी कुछ कमियां रही हैं, समय की हम लोगों ने पाबंदी को नहीं समझा, लेकिन उसमें चूँकि हम लोग, हमारा क्षेत्रीय कार्यक्रम नहीं है, अगर हमारे ज़िले में होता तो शायद नज़ारा कुछ और होता। हम दूसरे के ज़िले में आकर के, दूसरे स्थान पे आकर के इतना कुछ कर लिए सर, यही बहुत है। क्योंकि हम लोग आए कल रात में और सुबह से लगे रहे सारी व्यवस्था करने में। मैं आपत्ति करूँगा ये